पठानकोट के हल्का सुजानपुर में गत दिन 7 साल के कृष्णा नाम के बच्चे की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हो गई थी, जिसके लिए पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा था, पर उन्हें इंसाफ नहीं मिला। आज उसी मामले ने तूल पकड़ लिया व उसका परिवार सुजानपुर में धरने पर बैठ गया। परिवार का मानना है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला, जिस कारण उन्हें आज धरने पर बैठना पड़ा। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार ने रो रो कर कहा कि हिंदुस्तान का आखिर ये कौन सा कानून है। एक और भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर बच्चे की मौत का कारण बनते हैं, और जब उसी परिवार के लोग अपने बच्चे की मौत के जिम्मेदार डॉक्टरों के लिए कार्रवाई की मांग करते हैं तो उन्हें इंसाफ ही नहीं मिलता। बच्चे के परिवार वालों ने कहा कि आज करीब 25 दिन हो गए हैं बच्चे की मौत हुए, पर आज तक ना तो प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई की है और ना ही पुलिस ने। उन्होंने कहा कि अगर यही सब किसी नेता के बच्चे के साथ हुआ होता तो अब तक ये डॉक्टर लोग सलाखों के पीछे होते। उन्होंने कहा कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। उधर इस लड़ाई में कूदे बच्चे के ही करीबी डॉक्टर धीरज ने कहा कि उसे चाहे देश के किसी जगह जाना पड़े, पर वह पीछे नहीं हटेंगे और बच्चे को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। हाँ जी, क्या कारण है आज आप धरने पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? मेरे बच्चे डॉक्टर के लापरवाही से चले गए। मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। और भी बच्चे हैं, सबके घर में बच्चे हैं, किसी के साथ ऐसे नहीं हो जैसे मेरे साथ किया। कितने दिन हो गया बच्चे की डेथ हुए और क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो रही इस पे? आज 26 दिन हो गए। यही जो बड़े आदमी के बच्चे होते, कोई लीडर के बच्चे होते तो सब कुछ हो जाते। वे गरीब के बच्चे हैं। बच्चे सबके लिए बराबर है। माँ के ममता के मोल नहीं लगा सकते। माँ की ममता बराबर होते हैं, लेकिन मेरे अभी तक कोई नहीं कार्रवाई हो रही, नहीं मेरे बच्चे के इंसाफ मिल रहे हैं। आप थाने में भी गए हो, डीसी दफ्तर भी गए हो, क्या किसी ने आपकी नहीं सुनी? जी नहीं, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। सबके घर में बच्चे हैं। मैं कहते जैसे मैं रो रही हूँ, मैं ऐसे बद्दुआ देती हूँ, शराब देती हूँ, सब भी ऐसे रोएंगे, सब ऐसे रोएंगे जो मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। क्या है क्यों बैठे हो आप धरने? मैं अपने बच्चे के लेके भी अस्पताल गए, पहले सरदार के अस्पताल में गए, वहाँ भी कोई डॉक्टर नहीं आया देखने के लिए। दरबार भारत के गए, वहाँ भी कोई भी डॉक्टर नहीं आए। फिर सरकारी अस्पताल भी गए, वहाँ पर भी कोई भी नहीं आया। पठानकोट जैसे में अस्पताल भी गए, वहाँ पर भी कोई भी डॉक्टर नहीं आए। वहाँ सरकारी अस्पताल से बोले थे डॉक्टर कि आप वहाँ ले जाओ, अमनदीप के ले जाओ। अमनदीप के पास भी ले गया। अमनदीप भी बोला कि कोई डॉक्टर नहीं है। ठीक है, वहाँ से तकर बाद सुख सदन ले गए, सुख सदन से भी कोई भी डॉक्टर नहीं गया। वहाँ से दिया पर कि चौहान के ले जाओ। जब मैं चौहान के पास पहुँचते मेरे बच्चे ख़त्म हो चुके थे। मैं इससे कहते हैं सारे से गिनती करते हैं कि मेरे बच्चे के इंसाफ दिया जाए। जैसे मैं तिल ब्राह्मण हूँ, मैं उसको इतने साल से मैं तपस्या किया हूँ। मैं सारे डॉक्टर को जो भी है उसको श्राप देता हूँ। जब मैं मेरे परिवार में भी मेरे बच्चे छोटे रोते हैं, वो भी रोते रहेंगे, सारी उम्र रोते रहेंगे। क्या लगता है क्यों नहीं आपकी सुनवाई हो रही? मेरी सुनवाई नहीं हो रही। जो बड़े बड़े जो हैं उस पर उसके दबाव इसी चले गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हो रहा। मैं एक गिनती करता हूँ हरे पब्लिक से, हरी सुजानपुर वासियों से कि मेरे बच्चे के लिए इंसाफ के लिए आप सब पूरा जोर लगावें। धन्यवाद। क्या मजबूरी है आज आप धरने पे बैठे हैं? क्या इंसाफ नहीं मिला बच्चे के लिए आपको? जी बिल्कुल, मैं अगेन डॉक्टर धीरज सुजानपुर से। 25 दिन हो गए हैं इस बात को, और अभी तक इन लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। हम कल सुजानपुर पुलिस स्टेशन भी गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी, सिर्फ हमारी जो स्टेटमेंट्स थी वो लेके रख ली। बहुत दुख की बात है। ये शहर के सब लोगों का मसला है, ये पूरे पठानकोट का मसला है, क्योंकि सारे पठानकोट में बहुत लोगों के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है। डॉक्टर्स मरीज़ों को नहीं देख रहे। रोज़ सुनने में आ रहा है, ये कोरोना काल में भी ये हाल है कि जनता को नहीं देखा जा रहा, जो बीमार हैं उनको नहीं देखा जा रहा। तो अगर अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? 25 दिन से हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने सारे वीडियोस दे दिए, हमने स्टेटमेंट्स दे दी, हमने सारा अपनी तरफ से जितने सबूत थे दे दिए, और बहुत साफ दिख रहा है उसमें कि डॉक्टरों ने बहुत बड़ी अलगर्जी की है, लापरवाही की है। हमारा 7 साल का बच्चा चला गया, उसके बावजूद ये एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। क्या लगता है आपको क्यों नहीं कर रहे ये एफआईआर?
देखिए, ये जो अस्पताल, इसमें जिनका हमने नाम बताया, 3 अस्पताल सुजानपुर के और 3 हॉस्पिटल पठानकोट के, ये बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी किसी अस्पताल से या किसी डॉक्टर से कोई रंजिश या कोई वैर नहीं है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, वो भी डॉक्टर हैं, तो हमें तो जो है आपस में ये समझदारी है कि पेशेंट की जो सेहत है हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये जो अस्पताल हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं, इनका ऑफ कोर्स ये जैसे जनता जानती भी है कि पॉलिटिकल प्रेशर तो होगा, कनेक्शंस होते हैं सबके, तो वो उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव डाला जा रहा होगा कि एफआईआर दर्ज ना की जाए। तो देखिए, हम तो पूरी मांग रखेंगे और बहुत तरीके हैं एफआईआर दर्ज करवाने के, हम हर तरीका अपनाएंगे। आफ्टर ऑल जो कानून है वो तो है ना, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, ये डेमोक्रेसी है इंडिया, तो डेमोक्रेसी में हम अपने हकों का पूरा इस्तेमाल तो करेंगे। तो धरना कब तक जारी रहेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करते हुए हम यहाँ बैठेंगे। हमारा बच्चा चला गया, 7 साल का छोटा सा बच्चा जिसने दुनिया नहीं देखी थी, उसके माँ बाप का आके देखें तो सही क्या हाल है, उस माँ को देखें तो सही, उसकी ज़िंदगी नहीं रही है। और ऐसे बहुत सारे केस हैं पठानकोट में। तो उठे, जनता अब नहीं उठेगी तो बहुत मुश्किल होगा। हमें सबको मिलके इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है, क्योंकि ये किसके लिए हैं डॉक्टर्स? जनता की भलाई के लिए, बीमार जनता की जो है ट्रीटमेंट के लिए। और अगर वो नहीं कर रहे हैं, सब डॉक्टर बुरे नहीं हैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ फिर से, लेकिन जो नहीं ख्याल कर रहे जनता का, उनको जगाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। उधर आज इस धरने में इस परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए हल्का बोया के विधायक जोगिंदर पाल भी पहुंचे। विधायक जोगिंदर पाल ने भी परिवार को आश्वासन दिया कि दोषियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। उधर परिवार के सामने ही विधायक जोगिंदर पाल ने पठानकोट के एसडीएम को फोन कर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। अगर नहीं बोलना तो शायद और